ये कोई गॉड आए हुए हैं। हाँ जी, गॉड, बताएँ क्या कहना है आपको? नमस्ते, गॉड आए हैं साक्षात। अच्छा जी, कैसा लग रहा साक्षात है गॉड आपको? आ गए हैं। बड़ा बढ़िया लग रहा है, मुझे तो बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि आप सीधे-सीधे कहीं आसमान से ही टपक गए हों। बिल्कुल, जैसे सब लोग अच्छा जी। सोचते ही हैं, गॉड को तो हाँ, बहुत आसमान बढ़िया। से ही टपके होंगे। मैं तो बस यही पूछ रहा था कि आप का जो नज़रिया है दुनिया को देखने का, वो साइंस के तौर पे है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल, यही नज़रिया है, साइंटिफ़िक टेम्परामेंट, उसके बिना आप किसी चीज़ को देख ही नहीं सकते। और क्या आप एथिस्ट भी हैं? हाँ, तो अगर साइंटिफ़िक रूप से आप नज़रिया है आपका तो आप एथिस्ट ही होंगे ना। धार्मिक तो फ़ेथ करता है ना, ब्लाइंड फ़ेथ है उसका तो कि कोई है, कोई ईश्वर है, कुछ है, जानता नहीं है। नज़रिया साइंटिफ़िक नहीं है, तो वो फिर वही रहता है। अच्छा। आँख मूंद के बिलीव करता है, वही तो धार्मिक कहलाता है, और क्या है? हाँ, तो अगर मैं आपको ये बताऊँ कि एक अंधभक्त होना और एक एथिस्ट होना, हुँ, दोनों एक ही बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। और वो ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये एक ही सिक्के के 2 अलग-अलग साइड हैं। एक साइड बोलता है ही नहीं, दूसरा साइड बोलता है। और दोनों नहीं, के बिलीफ है। ये दोनों का बिलीफ है क्योंकि साइंस ने भी प्रूव नहीं किया है कि गॉड नहीं है। तो नहीं, नहीं, आपका भी ये बिलीफ ही है। नहीं, ठीक है ये सर? जो आप सोच रहे हैं वरना ना, आप प्रूव 1 कर मिनट, दीजिए कि गॉड है, मैं प्रूफ़ कर दूँगा, गॉड नहीं है। मैं प्रूफ़ कर दूँगा ना। एक चीज़ बताइए आप मुझे कि आज आप जो हैं सुबह उठें और सुबह उठ के आपको छींक आने लगी, आपको फ़ीवर हो गया, हुँ, ठीक है? आपको हुँ। कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, आपको थोड़ा-सा शरीर जो है बड़ा अस्वस्थ इधर-उधर जाने का मन नहीं कर रहा, खाने का नहीं मन कर रहा है, तब आप क्या करते हैं? सर, ये तो मुझे समझ नहीं आया आप कहाँ को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं इसे। नहीं, आप डाइवर्ट ही मुझे ये नहीं कर रहे बताइए। हैं, हम आपका उत्तर दे रहे हैं। हम नहीं तो आपको आपका आपने उत्तर दे रहे हैं। आप हम इसका आपको उत्तर आपका उत्तर दे रहे हैं। आप जो सर, पूछ रहा हूँ आप उसको आप मुझे बता मेरा दीजिए। उत्तर अगर आपको उत्तर नहीं दिया मैंने, तो आप कहिएगा कि मैंने आपको उत्तर नहीं दिया, बिना उत्तर दिए भेज दिया। मैं सर आपसे पूछ रहा हूँ कि नहीं, आप बोले ना, मैंने आपसे कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, सब चीज़ खेले-कूदे, खाएँ, मस्त से ज़िंदगी जी रहे हैं। अचानक से एक दिन आप उठते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार आपको खाने का मन नहीं कर रहा, शरीर फीवर आ गया है, छींक आ रही है, सब चीज़ ऐसा हो रहा है, तब आप क्या करते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। तब आराम करते हैं। आराम करते हैं, दवा-ववा भी लेंगे? लेंगे ना? हाँ, अगर लेने की ज़रूरत पड़ी तो लेंगे। लेने की ज़रूरत पड़ी तो। जाँच-वाँच कराएँगे, आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, फिर पता चलेगा कि ब्लड जाँच हुआ या कुछ हुआ, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये बैक्टीरिया घुसा था, ये चीज़ था, वो चीज़ था। मान बिल्कुल। लीजिए कि आप जब स्वस्थ रहते हैं, तब ये काम तो नहीं करवाते हैं। हाँ, यही तो अंतर है सर, करवाते हैं यही लोग। अंतर वे आप सुन लीजिए ना, आप तो सुन नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब आप आप बोल रहे हैं स्वस्थ कि हैं, लोग टेस्ट ही नहीं कराते हैं, बिना नहीं, नहीं, हम ये क फिर बीमारी से होए। आप लॉजिकल फ़ॉल्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अरे पूछ आप रहा हूँ, आप बताइए, आपने आप सुनिए, एक आप 1 कभी मिनट काटिए, बात मत काटिए, कंप्लीट होने दीजिए। अभी जब मैंने आपसे पूछा कि आपके अंदर इतने सारे सिम्पटम्स आ गए हैं कि आपको खाँसी भी आ रही है, छींक भी आ रही है, फ़ीवर भी आ रहा है, खाने का भी, तब आपने क्या कहा कि ज़रूरत होगी तब मेडिसिन लेंगे। तब आपका ये स्टेटमेंट था। तो जी। मेरा ये स्टेट तभी मैंने ये कहा कि जब आप स्वस्थ रहते हैं, तब तो पक्का आप मेडिसिन नहीं लेंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही है। मेरा कहने का मतलब ये था, आप उसको कहीं और खींच के लेके चले गए। समझ रहे हैं ना? मैं आप ये कह सर रहा हूँ जैसा कि जब प्रस्तुत कर रहे व्यक्ति हैं वैसा स्वस्थ है रहता नहीं। है, तो आप सुनिए इस चीज़ को ना, इस चीज़ को समझिए। जब आप किसी चीज़ को जब जाँच हुई और उसमें बैक्टीरिया घुसा है, स्वस्थ भी आप होंगे, आपके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं घुसा है, कोई वायरस-वायरस अगर नहीं घुसा है, पता चला कि आपकी सारे जो बनाई गई है जो रेंज बनाई गई है, उस रेंज में सब चीज़ फिट बन रहा है, आप स्वस्थ हैं, आपने जाँच करा लिया, कोई बैक्टीरिया नहीं पाया गया, कोई वायरस नहीं पाया गया, आप स्वस्थ हैं, इट्स ओके। जाँच करवा लीजिए, इट्स ओके, नहीं मिला। लेकिन सर अगर आप सीधे आपने बात ये करिए दर्ज ना। की, मैं सीधे बात कर रहा हूँ, सीधे। लेकिन अगर आप जाँच कराएँ और उसमें अगर मिल गया बैक्टीरिया, तब आप कहते हैं कि हाँ, ये बैक्टीरिया मिला है और ये आपका ये सिम्पटम आपके शरीर में ला रहा है। समझ रहे हैं ना? हाँ, उस तो सर बैक्टीरिया अब तक देखिए। इतना छोटा नहीं, सुन लीजिए, कंप्लीट होने दीजिए। इतना छोटा-सा बैक्टीरिया भी शरीर का पूरा सिम्पटम जो है बर्बाद कर देता है। एक इंसान जो इतनी बड़ी-बड़ी सभ्यताएँ खड़ा कर सर गया, इतनी बड़ी-बड़ी सुन लीजिए आप ना, पॉइंट पूरा पे क्यों कंप्लीट नहीं होने आ रहे दीजिए हैं? ना। अरे तो पॉइंट पर ही तो आ रहा हूँ, कंप्लीट आप होने तो दीजिए, आपकी कंप्लीट साइंस होने प्रूव दीजिएगा कर ना। सकती है
हाँ, प्रूफ कर सकती है, सुन लीजिए, कंप्लीट होने दीजिए बात को। तो इतना छोटा-सा बैक्टीरिया जो है, वो क्या करता है कि पूरे शरीर के सिम्पटम को बिगाड़ देता है, यानी कि एक छोटा-सा बैक्टीरिया जो है, आपके भगवान से भी बड़ा है। जिस भगवान की आप कल्पना कर रहे हैं, वो जाँच तक आज आज तक आपको आपके कैसे शरीर में पता वो नहीं मिला। कल्पना हाँ, है? बोल तो रहा हूँ, मैं तो वही तो बोल रहा आपको हूँ। कैसे पता वो कल्पना है? यही तो कल्पना है ना आपकी, कि जाँच अरे! करने पर सुनिए ना, आप बात ही तो नहीं सुन रहे हैं। जब शरीर जो है स्वस्थ था, बैक्टीरिया नहीं था, तब भी आपका उस रेंज में आप आ गए। पर बैक्टीरिया घुसा, आपका सिम्पटम बिगड़ा, पकड़ में आ गया। और ये भी पता चल गया कि उतना छोटा-सा बैक्टीरिया जो है या वायरस जो है, वो शरीर के सिम्पटम बिगाड़ सकता है। आपका भगवान पता नहीं कौन-सी कल्पना दुनिया में है, जो आज तक सर कुछ मैं कर ही बोलूँ? नहीं पा रहा है। कुछ नहीं कर पा रहा मैं और जाँच बोलूँ? करने पर जहाँ पर मैं पे आप बोलूँ? कह रहे हो कि इस मूर्ति अरे में आप जो बोलने तो कल्पना दो, कर रहे हैं कि इस मूर्ति में आपका भगवान है, पर उसकी आप जाँच करवा लो ना। आप बताओ तो बोलने सही तो कहाँ दो। पे है, क्या जाँच करनी है? बता रहा हूँ भाई अरे! इस अरे! बिल्कुल बताएँगे, मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। आपने जो पूछा है ना, उसी का भाई जवाब दे आप रहा हूँ, फिर डाँट आपको आप कहूँगा। ना आप आक्षेप पे आपको बोलने का मौका मिलेगा, थोड़ा-सा रुक जाइए ना थोड़ा-सा। आप क्यों इतने ओवर क्यों हो रहे हैं? थोड़ा-सा रुक जाइए। तो आपका जो ये कहना था ना कि आप साइंस ने जाँच करके नहीं बताया है कि भगवान होता है कि नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि पहले जिस तरह से एक इंसान में सिम्पटम उभरा कि भाई ये बैक्टीरिया आ गया, सर्दी-खाँसी आ गई, ये हो गया, वो हो गया, उसी तरह से आप सिम्पटम तो बताइए कि आपके भगवान का लक्षण कहाँ पे उभर रहा है, फिर हम उसकी जाँच करवाते हैं ना। जब कहीं पे है ही नहीं वो, तो उसकी जाँच क्या करनी है, जो है ही नहीं? कोई सिम्पटम तो बताइए कहाँ पे आपके भगवान का लक्षण उभर रहा है, फिर हम जाँच करवाते हैं ना, देखते हैं कि नॉर्मल जो प्राकृतिक रूल है, उसके अलावा अपने के कौन-सा एक्स्ट्रा आपके भगवान का लक्षण उभर रहा है, तब हम जाँच करवाएँगे। अब बोलिए आप, बताइए, हाँ जी, अब मैं अपनी बोलता बात हूँ, रखिए आप आप। इसको ध्यान से हाँ, मैं सुनिएगा। सुनूँगा, मैं आप बिल्कुल साइंस सुनूँगा। समझिएगा इस चीज़ की, ठीक है? हाँ, जो हाँ, आप बिल्कुल बोल रहे सुनूँगा। है ही नहीं ना, वो क्या है मैं आपको हुँ, अभी बताता हूँ, अब समझाता हूँ। बताइए, बताइए। आप साइंस में तो मानते हैं, है ना? ठीक है? मैं ये मान के चल रहा हूँ आप साइंस में मानते हैं और आप इवोल्यूशन की थ्योरी में भी मानते हैं और आप ये भी मानते होंगे कि हम एक सेल से आए हैं और फिर बहुत सारी विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ डेवलप हुई इस धरती पे, ठीक है? ये आप अगर साइंस को थोड़ा समझते होंगे तो शायद से मानते ही होंगे या फिर इसमें आप अपना कोई जो भी लगा सकते हैं तो वो अपना लगाइए पर साइंस यही बोलती है कि हम एक सेल से आए हैं, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो मतलब बट गया और उसके बाद बहुत सारे अलग-अलग स्पीशीज फॉर्म हुए, ठीक है? अब हर स्पीशीज अलग-अलग तरीके से इवॉल्व हुआ, अलग-अलग जगह पे रहने की वजह से। जो रेगिस्तान में स्पीशीज इवॉल्व हुई थी, वो उस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गई कि वो रेगिस्तान में अच्छे से जी पाए। जो जंगलों में थी वो अलग तरीके से इवॉल्व हुई। हर प्रजाति अलग तरीके से इवॉल्व हुई, इंसान भी अलग तरीके से इवॉल्व हुआ, ठीक है? अब सुनिए, जितनी भी प्रजातियां हैं, इन सब का इवोल्यूशन जो हुआ है, ये इनको बनाती है अपने-अपने तरीके से कि कैसे दुनिया को देख सकते हैं। एक छिपकली दुनिया को जैसे देखती है और एक कुत्ता दुनिया को जैसे देखता है, वो अलग-अलग है। क्योंकि उनके पास देखने के जो औजार है ना, वो अलग तरीके से विकसित हुए हैं, ठीक है? उसी प्रकार इंसान का भी जो दुनिया को देखने का, समझने का औजार है, वो अलग तरीके से विकसित हुआ है हर प्रजाति की तरह। जिस हर प्रजाति को अलग तरीके से हुआ है, हमारा भी अलग हुआ। अब हर प्रजाति के पास एक लिमिटेशन है दुनिया को परसीव करने की। एक चींटी को आप ये नहीं समझा सकते कि दुनिया गोल है। उसे समझ में ही नहीं आएगा आप कितना भी समझा लो। हमको समझ आता है, पर हमारी भी लिमिटेशन है। जो आप बोल रहे हो ना कि कुछ है ही नहीं, वो इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि वो आपको समझ में आ ही नहीं, आपके समझ के बाहर है वो, आप चींटी हो उस चीज के सामने। हमारी आप में एक्स्ट्रा जो क्या है? सेंसेस है आप ना में एक्स्ट्रा उसके कौन-सा आगे है इवोल्यूशन हो चीजें, गया है? आप में ठीक है? कौन-सा एक्स्ट्रा इवोल्यूशन हो गया है होमो सेपियंस के अरे अलावा जिससे आप देख पा रहे हो और बाकी होमो सेपियंस नहीं देख वही पा तो रहे हैं? बोल रहे हैं हम ये कि क्लियर हम करें। भी नहीं देख पा रहे हैं वो। क्लियर करें। हाँ, तो नहीं हमने देख पा हम रहे वही हैं, बोल रहे हैं जब कि वो आप हम भी नहीं नहीं देख देख पा पा रहे रहे हैं, हैं, कोई नहीं देख पा हाँ, रहा वो, तो पर बस वो है। सीधी हाँ, बस यही ये चीज़ बोल रहे है हैं हम ना। कि हाँ, बस हमसे अब आप ऊपर आपका की भी टाइम कुछ खत्म हो चीजें गया। हैं, ठीक है, अब आपका टाइम समझे? खत्म और हो गया। साइंस भी यही हाँ, बोलती ठीक है है। कि हमने पूरी हुँ, रियलिटी समझी नहीं है अभी। हुँ, उनके हुँ। पास कहाँ ये बोली है? आंसर नहीं है कि कहाँ भगवान है बोलती कि है? नहीं। नहीं, नहीं, कहाँ कहाँ बोलती है? कहाँ बोलती है? ज़रा ये बताएँ हमें, अच्छा तो कहाँ बोलती है? आप बोल रहे हैं साइंस कहाँ साइंस ने बोलती है? बता दिया है कि दुनिया कैसे, हुँ, ये बिग नहीं, बैंग से नहीं, पहले क्या हुआ था, दुनिया कैसे लॉजिकल एग्जिस्ट फ़ालसी आई है? लॉजिकल फ़ालसी
लॉजिकल फालसी आप अरे इस्तेमाल कर रहे हैं। फालसी तो ठीक है, सुनिए मेरी बात। आपका क्लेम था ये कि जो साइंस हुँ, कहती है ये, मैंने पूछा कहाँ कहती है, तो आपने लॉजिकल रिवर्स कर दिया उसको, आप मुझ पे ही क्वेश्चन डाल दिया। भाई अच्छा आपका ये साइंस क्लेम था, आप साइंस जवाब देंगे। अरे सर आप साइंस ये जवाब देंगे। बताती है भगवान है कि हुँ। नहीं? हाँ, बिल्कुल बताएगी ना, बिल्कुल बताएगी, अगर होगा तब आप बताएगी, बताइए कहाँ नहीं बताया है? होगा। आप हाँ, तो मैं बताइए। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा शांत रहिए, मैं बता रहा हूँ क्या है। लॉजिकल सबसे फैलेसी पहले मत दीजिएगा। अरे अरे कोई लॉजिकल फालसी आप दे रहे हैं, एविडेंस लॉजिकल दिखाइए, फालसी। रिसर्च लॉजिकल पेपर फालसी दिखाइए, साइंस अच्छा, ने एक चीज गॉड अब को प्रूव किया है। मैं दिखा रहा हूँ ना, मैं दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, रिसर्च ये पेपर बताइए। दिखाइए। अरे सुनिए, रिसर्च पेपर दिखाइए, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप रिसर्च पेपर दिखाए हैं क्या कि भगवान होता है? तो आप आप दिखाए लॉजिकल हैं यहाँ पे? फैलेसी देंगे फिर तो अब? लॉजिकल फालसी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सुनिए ध्यान से, मैंने कह दिया ना, आपने और स्टेटमेंट भगवान क्या आपने बोला बोल मैंने लिया। कि जाना अरे भाई आपने बोल लिया ना, आप शांत रहिए ना, मुझे बोलने दीजिए। आपको बोलने का मौका दिया, मैंने सुना ना आपकी बात, अब मुझे बोलने दीजिए ना। आप क्रॉस कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से। सर, ये देखें, गलत बात नहीं है। गलत बात नहीं है। आपने इतनी देर तक बोला, मैं भी बोला था, तब आप टोक-टोक कर रहे थे। लेकिन जब आप बोले तो मैं नहीं बोला, बोलने दिया पूरा। तो फिर मैं जब बोल रहा हूँ तो आपको बोलने देना होगा ना, डिबेट नियम फॉलो कीजिए ना। अब सुनिए ध्यान से, मैं कह रहा हूँ मैंने एक क्लेम किया। मेरा एक क्लेम है कि मैंने एक मूर्ति बनाई है और मूर्ति बना के उसके भीतर मैं प्राण प्रतिष्ठा कर देता हूँ और इसमें ईश्वर आते हैं और मेरे बहुत सारे फॉलोवर हैं, बहुत लोग इस बात को मानते हैं, आके पूजा-पाठ करके जाते हैं। मैंने एक मॉडल दे दिया कि ईश्वर है। अच्छा, अभी क्या हुआ कि आज मैंने ये मॉडल दिया, कल को मैंने स्विच मार दिया। मैंने क्या किया, कहा कि नहीं-नहीं इसमें कुछ नहीं है। मैंने ना एक घर बनाया है, इस घर पे जाइए और वहाँ पे बैठ के नमाज़ पढ़िए। ये वाला तरीका अच्छा है, इससे ना भगवान आपका प्रसन्न होगा। कल को मुझे ये मॉडल भी अच्छा नहीं लगा, परसों को मैंने एक तीसरा मॉडल दिया। अच्छा, इसको जब मॉडल दिया ना तो भी लोग पसंद आ गया लोगों को, वो भी काम करने लगे। उनको लोगों को भगवान चाहिए, है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं, ब कुछ ना कुछ फ़ॉलो करना चाहते हैं। अब मैंने एक तीसरा मॉडल दे दिया कि अरे! ये दोनों मॉडल बेकार हैं। ये जो घर है ना भीतर घुसना है, बैठ के प्रेयर करना है, वो प्रेयर सुनता है मन से, फ़ेथ करना है। अब मैंने एक तीसरा भी मॉडल दे दिया और उसको भी मानने वाले लोग आ गए, उसको भी मान रहे हैं। तो हमने तरह-तरह के जो मॉडल दिए किस लिए? क्योंकि हमको पता ही नहीं है ईश्वर है कि नहीं है। हम खुद ही कन्फ्यूज़ हैं, ये धार्मिक लोग हैं। आप लोग कन्फ्यूज़ हैं दरअसल। आपके पास तरह-तरह के मॉडल हैं, ईश्वरीय मॉडल, पर बोल आपके ले पास सर। एक सिंगल सबूत नहीं है, कंप्लीट होने दीजिए ना बात को। आपके पास एक सिंगल सबूत नहीं है कि आप साबित कर सकें जो आपने प्रपोज़ल दिया है। जैसे मान लेते हैं कि आरबीआई हो गया या कहीं भी कोई संस्था हो गया। अब कोई व्यक्ति जो है अपना एक प्रपोज़ल बनाया कि हमारा ये प्रपोज़ल है और मैं आपसे देता हूँ, आप इसके लिए कुछ पैसे जारी कीजिए, आप कोई चीज़ कोई नियम कानून इसके लिए जारी कीजिए। वो ले गया अपना प्रपोज़ल देने के लिए, सामने वाला जाँच करेगा कि आपके प्रपोज़ल सही है कि नहीं, क्या उसमें गलती है कि नहीं। क्योंकि ये प्रपोज़ल आपने खुद तैयार किया है। तो इसी तरह से ईश्वर का प्रपोज़ल आप लोगों ने खुद तैयार किया है। अगर कोई मेरे सामने कहे कि मेरे सामने यहाँ पे पानी है, पर मैं जानता हूँ कि पानी तो ज़मीन पे ग्रेविटी से जुड़ी हुई है। वो तो बिना ग्रेविटी के हवा में रह नहीं सकती है। हाँ, रहेगी भी तो वेपर के रूप में कुछ देर तक रहेगी, फिर धीरे-धीरे आके ज़मीन पे ही बैठना है। अब कोई कहे कि नहीं मेरे आँखों के सामने ना यहाँ पे पानी बह रहा है, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं थोड़े मान लूँगा? मैं नहीं मानूँगा ना। तो आपको अगर आप जो क्लेम कर रहे हो ईश्वर का, तो आपको ही सबूत देना पड़ेगा कि भई किस बेसिस पे आप क्लेम कर रहे हो। जब आप क्लेम करोगे, जब आप मॉडल दोगे, एक डॉक्टर जो है किसी बंदे का इलाज तब करता है जब सामने वाला बताए कि भाई हमारी नॉर्मल लाइफ में ये एक्स्ट्रा सिम्पटम्स उभर रहे हैं। तब उसको पता लगाया जाता है कि नहीं। आपके जीवन में ऐसा क्या अप्राकृतिक हो गया जिससे आपको लग रहा है कि कोई ईश्वर है? बताइए, फिर उसकी जाँच होगी। आप ऐसे नहीं कह सकते ना कि हम प्रूफ करें, जो है ही नहीं उसको हमको क्या प्रूफ करना है? समझ रहे हैं ना? जो है ही नहीं उसको हमें कुछ प्रूफ नहीं देना ना। आपका क्लेम है तो आप दोगे। बर्डन सर ऑफ प्रूफ की जो लॉजिकल भाई फालसी जी, आप खेल रहे थे उस समय से, समझ रहे हैं भाई ना? जी, बर्डन ऑफ प्रूफ, क्लेम आप करें और दूसरे से कहें अरे नहीं भाई है जी, ये प्रूफ करो। हाँ, आप बोलिए, पहले आप आप बोलिए। बताइए नहीं बोला करिए क्योंकि फिर आप बोलने नहीं देते, बताइए कर देते नहीं, नहीं, और बोलने देते आप नहीं है। बोलिए। नहीं, नहीं, हमने कह दिया ना कि अब आप बताइए, तो अब आपका टाइम शुरू हो गया ना, बोलिए आप अपनी बात पूरा रखिए। अपना लेक्चर बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले हुँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। किसी भी हुँ, टाइप का बिलीफ बिलीफ होता है, किसी भी टाइप का। आप भगवान में माने अंधभक्त होके, बिना प्रश्न करे, और भगवान में ना माने अंधभक्त होके कि भाई नहीं है, भगवान ही नहीं है, दोनों बिलीफ है। आप अंध आँख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, किसी ने कह दिया कि नहीं है और किसी ने कह दिया है। ये दोनों ही गलत है।
बुद्ध भगवान सर्च में निकले थे, खोज में निकले थे सत्य की, और सत्य को हमने भगवान कहा है। आपको खोज ही होना चाहिए कि है कि नहीं है, और अगर है तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्यों कहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ उसमें बहुत इंटीग्रिटी, बहुत सच्चाई है उन चीजों में। अभी क्या है कि सत्य नाम की एक चीज होती है। अब ये छोटा मोटा वर्ड नहीं है, सत्य बहुत भारी वर्ड था एक टाइम पे, अब तो लोग ऐसे ही बोल देते हैं सत्य बोलो सत्य बोलो। सत्य जो होता है उसको हम भगवान की तरह लेते हैं कि वो जाना जा नहीं सकता, क्योंकि वो सेंसेस के ही पार है, हमारे परसेप्शन के पार है। हम जैसे 7 रंग देख सकते हैं, लेकिन रंग 7 से ज्यादा होते हैं, ये पता होगा आपको, है ना। पर हम 7 ही देख सकते हैं क्योंकि हमारी आंखें ही वैसे विकसित हुई है। वैसे ही हम पूरी सृष्टि का जो सत्य है वो हम अपने सेंसेस से नहीं देख सकते, पर वो है, सत्य है, तो उसको भगवान कहा गया है। अब जो बिना ये जाने समझे किसी को मानता है वो अंधभक्त है। अब वो चाहे एथीस्ट हो चाहे थीस्ट हो, पर इसके पीछे जाओ, इसको क्वेश्चन करो कि देखो साइंस ने ये जवाब नहीं दिया है भगवान का, वो दे भी नहीं सकता है, क्योंकि वो उस चीज में डील ही नहीं करता है, वो फिजिकल चीजों में डील करता है। सब कुछ फिजिकल नहीं है ना, आपका शरीर फिजिकल चीज है, लेकिन आप तो फिजिकल नहीं हो ना, आप तो खुद को सिर्फ मांस का टुकड़ा तो नहीं मानते होगे, कुछ और भी मानते होगे। तो वो जो चीज है ना, वो साइंस डील नहीं करता है उस चीज में। इसलिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर उसकी लिमिटेशन है। और बुद्ध भगवान तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि साइंस की अपनी लिमिटेशन है, आप अगर बुद्धिस्ट हैं? आप उन्हें ही मानते हो तो। आप और बुद्धिस्ट हैं? बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, आप ये बुद्धिस्ट सब हैं? किनके घर में पैदा हुए? हिंदुओं के घर में, क्योंकि हिंदू ने ऐसी शिक्षाएं दी है। आप हिंदू हैं? बहुत, आप ब्राह्मण हैं? हाँ बोल बोल सकते हैं, नहीं ब्राह्मण तो नहीं हो पर आप हिंदू हूँ। आप हिंदू हैं। अब रुक जाइए, आपको बोलने का काफ़ी मौका दे दिएगा, अब पर यहाँ मुझे रुक पता है जाइए। आपको आप रुक जाइए, अब रुक जाइए, आपने काफ़ी बोल लिया ना, अब मुझे बोलने दीजिए। सबसे पहले एक बात ये याद रखिए कि आपको जब अपने भगवान को डिफेंड करना था, तो आपने बुद्ध का सहारा लिया। जो बात ये थी कि आपका ईश्वर अरे है कि आपको नहीं है, बुद्धि समझ आता है एक इसलिए ए बुद्ध बोला मैंने। अरे भाई, आप ये बताएँ, जब आप बोल रहे थे, मैंने एक शब्द बोला आपको? जब नहीं बोला, तो जब मैं बोल रहा हूँ, तो आप क्यों फिर बोलने लग रहे हैं? मुझे मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए ना। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अपनी बात को समझाने के लिए बुद्ध का सहारा लिया और ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बताया। जिसका आप क्लेम कर रहे हैं कि ईश्वर है, उसके सर बारे में वो ही तो अभी बोल रहा हूँ, तक ईश्वर जितनी सत्य देर है। अरे भाई रुक जाएँ, या तो मुझे आपको बैक स्टेज करना पड़ जाएगा। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे भी अपनी बात वैसे ही कंप्लीट होने दीजिए, जैसे आपको कंप्लीट मैं होने दे रहा हूँ। आप यही बात समझ नहीं पा रहे हैं, तुरंत क्रॉस कर रहे हैं। अब मैं आपको बैक स्टेज करके अपनी बात रखूँगा, फिर आपको जोड़ूँगा मैं। आप लोगों का ये तमाशा है कि आप लोगों को पूरा मैं बोलने देता हूँ और जैसे मैं बोलने जाता हूँ, तुरंत आप लोगों को अपना शुरू कर देते हैं, किनका शुरू कर दिया, फिर मुझे बैक स्टेज करना पड़ता है और फिर आप रोओगे कि आपको म्यूट किया गया, आपको हटाया गया। आप डिबेट नियम आप लोग फॉलो नहीं करते हो। देखिए, यहाँ पे आपने जो क्लेम किया था अभी ईश्वर का और उस ईश्वर के सपोर्ट में एक भी साक्ष्य नहीं दिया। बस आपका क्या कहना था कि नास्तिक गलत है, आस्तिक गलत है, इसीलिए आप सही हैं, इसीलिए ईश्वर है। और उसके लिए आपने क्या कह दिया कि वो सोचता है इसीलिए। अरे भाई, एक चीज याद रखिए, नास्तिक कहीं से गलत नहीं है। अगर कोई महिला जो है वो कह देगी, आपने उसको प्रपोज किया, वो कह दी नो, तो उसका नो मतलब नो, समझ रहे हैं ना? नो मतलब नो होता है। इसी तरह से जो चीज अस्तित्व में नहीं है, जो चीज है ही नहीं, जो किसी को नहीं दिख रहा है और क्लेम आप कर रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन ऑफ प्रूफ आपका है, आप दोगे। आप दूसरे से नहीं कह सकते हो कि मैं जो क्लेम कर रहा हूं, तुम लाके उसका प्रूफ दो कि वो चीज नहीं है। अरे वो कह देगा नो नहीं, मतलब उसका एक्सेप्ट हो जाएगा। ये छोटी सी बात आपको इस समझ में नहीं आ रही थी और इतनी देर से आप क्या कह रहे हो, वो भी मान लेता है, वो भी मान लेता है, इसीलिए दोनों गलत हैं, इसीलिए आप सही हो गए। ये लॉजिकल फालसी यहाँ पे नहीं चलती है। आप जिस ईश्वर का क्लेम कर रहे हैं, उसके सपोर्ट में आपको एविडेंस देना पड़ेगा। आप बर्डन ऑफ प्रूफ के जो लॉजिकल फालसी आप खेल रहे थे कि खाली कह देंगे वो भी गलत, वो भी गलत, इसीलिए आप सही हो गए, ये नहीं चलता है ना यहाँ पे। इसके बाद से आपने बुद्ध का नाम लिया और कितनी बेवकूफाना तर्क दिया आपने उनके साथ कि बुद्ध भी निकले थे किसी की खोज में। मतलब वो कितना बेवकूफ व्यक्ति होगा कि जो ये कहेगा कि जो कोपरनिकस जो खोज कर रहे थे, जो जियोर्दानो ब्रूनो जो काम कर रहे थे, जो गैलीलियो कर रहे थे, अब कोई व्यक्ति सोचेगा कि नहीं, अब गैलीलियो वाला ही काम मैं करूंगा। गैलीलियो से आगे न्यूटन आ गए, न्यूटन से आगे आइंस्टीन आ गए,
हॉकिंस आ गए हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब ये सारा एडवांस पढ़ाई छोड़-छाड़ के या कोई कहे कि नहीं हम तो जैसे पहली बार किसी साइंटिस्ट जैसे निकला था, उसी तरह से हम निकलेंगे। निकलने का समय है, दुनिया इतनी आगे लेवल तक पहुँच गई है, जो एडवांस लेवल है उसको आपको पढ़ के समझ के उसके आगे खोजना है। आज तक बुद्ध जब खोज में निकले थे, तो आपको क्या भगवान के खोज में निकले थे? कहानी गढ़ रहे हैं? उन्होंने पूरा अपना 6 साल का, 5 साल का जो भी रिसर्च था, उसके बाद से उन्होंने सॉल्यूशन दे दिया। 2500 साल बीत चुके हैं, आज तक आपको पता ही नहीं चला कि वो क्या दिए हैं। आप बोल रहे हो बुद्ध खोज में निकले थे, तो हम लोगों को खोज में निकलना चाहिए, इसीलिए आप सही हो गए। ये कहानी नहीं चलती है मिस्टर गॉड। आपको अपने गॉड के बारे में जिसकी आप बात कह रहे हैं, उसके सपोर्ट में आपको एविडेंस यहाँ देना होगा कि हम लोग कैसे माने कि आपका कोई गॉड है। समझ रहे हैं ना? केवल ये कह देना कि आस्तिक मान लेता है इसीलिए गलत है, नास्तिक भी मान लेता है। अरे भाई नास्तिक तो कह दिया कि नहीं है, तो नहीं है। अब हम अब कहें कि आपके सामने एक हाथी खड़ा है, बताइए तो? मैंने एक क्लेम कर दिया कि आपके सामने हाथी खड़ा है, आप मान लेंगे? हाथी खड़ा है आपके सामने, बताइए? भाई बोलूँ अब मैं? मैं पूछ रहा हूँ आपके सामने एक नहीं, हाथी खड़ा आप है, मैं क्लेम कर रहा हूँ, आप मान लेंगे? आपकी आपकी बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपने कोई बात बोलने नहीं, दिया। मैं पूछ रहा हूँ आपके सामने मैं देखिए, क्लेम कर रहा हूँ कि आपके सामने एक हाथी खड़ा है, आप मान आप लेंगे? देखिए मैं पहले कह तो रहा हम हूँ ना आपके लेक्चर देना सामने छोड़ देते एक हैं। एक-एक मैं जो पूछ रहा हूँ उसका एक बार जवाब तो दे दीजिए ना, इसके बाद से आप ही को तो बोलना है ना, उसके बाद आप ही को तो बोलना है। मैं कह रहा हाँ, हूँ कि सर आपके मैं ये सामने बोल रहा हूँ आपके ऐसे नाक के बोलने-बोलने पास अरे सुन लीजिए, मैंने बोल दिया ना अब आपके बोलने का टर्न है, लेकिन एक मेरा एक प्रश्न है उसका जवाब देते हुए आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ मैंने एक क्लेम कर दिया कि आपके नाक के ठीक सामने व्हेल मछली हवा में तैर रही है। आप इसको मान लेंगे? और मैं कह रहा हूँ कि वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आपकी इंद्रियाँ अभी विकसित नहीं हुई है कि वो आपको दिखाई दे सके। लेकिन मेरी इंद्रिय विकसित हो गई है, मैं अपने मन से सोच पा रहा हूँ कि आपके नाक के सामने एक व्हेल मछली जो 30 हाथी के बराबर है उसका वजन, वो आपके नाक के सामने तैर रही है। आप इसको मान लेंगे सही? बताइए। सर पहले आप पढ़ के आइए, आपको साइंस नहीं पता सर। मैं आपको साइंस नहीं पता, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। मेरा जो क्लेम 2 है क्या लोगों आप की उसको मान इंद्रियाँ रहे अलग हैं? नहीं हो सकती है, मैं जो पूछ रहा समझ हूँ कि रहे जो हो? मैं हाँ, तो इंसान नहीं की यही इंद्रियाँ यही एक ही उत्तर है है। आपका। अब यही उत्तर है आपका कि जब सबकी इंद्रियाँ अलग-अलग नहीं हो सकती हैं, तो यही अरे एग्ज़ैक्ट इंसानों उत्तर है कि में! किसी को नहीं दिख रहा। अरे इंसानों की बोल रहा हूँ मैं। इंसानों की ही बोल रहा हूँ, कि जब इंसानों की सारी इंद्रियाँ एक समान है, तो जब किसी को नहीं दिख रहा है, तो किसी को नहीं दिखेगा। आप फर्जी की गपोड़ गाथा क्लेम कर रहे हैं। वो क्लेम अब ठीक बोलूँ? वैसे ही है जैसे बोलूँ? मैं क्लेम कर रहा हूँ। हाँ, मैं जैसे क्लेम कर रहा हूँ कि आपके नाक के सामने व्हेल मछली खड़ी है। आपको बस दिखाई नहीं दे रहा है। आप गलत कीजिए, आप सबूत दे दे देंगे अरे कि वो गलत है। बोलने तो दो। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे कोई नाक रिसर्च के पेपर सामने छाप व्हेल देंगे? मछली खड़ी है। अरे तुम्हारे तू तड़ाक यहाँ नहीं चलता है। इतनी जल्दी मत उतरिए, तू तड़ाक यहाँ नहीं चलता है। मैं पूछ रहा हूँ आपके नाक के सामने व्हेल मछली हाँ, खड़ी है, आप साबित ठीक कर है। देंगे कि नहीं खड़ी है? बताइए। हाँ, आपकी आँखें आपने साबित धुंधली किया दिख है? रही है आपको। आपको मेरी आँखें बिल्कुल ठीक है, आपको धुंधला दिख हुँ, रहा है। क्या दोनों हम को एक ही पूछ चीज़ दिखेगी? मैं वही बताइए। तो पूछ रहा हूँ मैं तो वही इंद्रियाँ पूछ रहा हूँ कि इन आपके नाक के सामने एक व्हेल मछली खड़ी है, जो मैं क्लेम कर रहा हूँ कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अब बताइए, क्या बताइए प्रूफ इसमें? कीजिए बोल गलत तो है। रहा हूँ तुम्हें धुंधला दिखेगा तो तुम बोलोगे कि तू मुझे नहीं तड़ाक दिख रहा करेगा, है। चल निकल, निकल यहाँ से। ये तू तड़ाक नहीं चलता, ये दूसरी बार तू तड़ाक नहीं चलता ना, एक बार मैं झेलता हूँ तू तड़ाक। सिर्फ़ एक बार आपको मौका दिया जाएगा, एक बार आप बदतमीज़ी कर लिए हैं, दूसरी बार बदतमीज़ी के बाद से आपको समय नहीं देता हूँ मैं। यहाँ पे मज़ाक थोड़े चल रहा है। भाई आप यहाँ पे आए हो, कह रहे हो मुझे ही साइंस नहीं आता। साइंस का बेसिक रूल इस बंदे को नहीं पता है कि साइंस का बेसिक रूल होता है कि जब भी आप कोई हाइपोथेसिस तैयार करेंगे, जब भी कोई, तो आपके उसके समर्थन में फिर आपको आँकड़े डेटा लाने होते हैं। इनके पास नहीं है कोई एविडेंस इनके गॉड का। फर्जी गपोड़ रहे हैं, गपोड़े जा रहे हैं। इन्हीं की तरह मैंने भी एक क्लेम कर दिया कि आपके नाक के सामने एक व्हेल मछली तैर रही है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, गलत साबित करो। चकरा गए यहाँ पे। तू तड़ाक पे उतर गए तुरंत। सेम क्लेम अगर नास्तिक इनके सामने कह दे, गपोड़ दे, तुरंत इनके दिमाग होश ठिकाने आ गए। लेकिन ज़िंदगी भर ये इनके बाप-दादे लोग गपोड़ते रहें, उ बाकी लोग मान लें। ये लोग कुछ भी गपोड़ दें, सब लोग आँख मूंद के मानो। ये कह देंगे कि अरे तुमको दिखाई नहीं देता है, तुम्हारी इंद्रिय विकसित नहीं हुई है। हम एक चीज़ गपोड़ दें कि भाई तेरे को भी दिखाई नहीं दे रही, तेरे सामने ही नाक के सामने तैर रही है मछली बस। दूसरे डायमेंशन में तुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो ये तुरंत तू तड़ाक पे उतर गए। 1 मिनट के अंदर बंदे ने 1-2 मिनट के अंदर 2-3 बार तू तड़ाक कर दिया। ये इन लोगों का ये लेवल आ गया है, आप देख सकते हैं और ये ईश्वर प्रूफ करेंगे। भाई देखें, बता देता हूँ, डिबेट नियम फ़ॉलो करना है, आपको पूरा बोलने दिया जाएगा, मैं भी पूरा बोलूँगा, ये नहीं कि आप पूरा बोलेंगे या मैं नहीं बोलूँगा। दूसरा नियम है तू तड़ाक बदतमीज़ी पे नहीं उतरे, ठीक है ना?
तीसरी बात कि जानबूझकर बार-बार एक ही बात रिपीट न करें, बल्कि उसके साक्ष्य भी प्रस्तुत करें ताकि आपकी बातों में मजबूती हो। टाइम पास नहीं चलेगा कि केवल मुँह खोला शब्द गपोड़ा, सामने वाला कह दो कि भई इसीलिए तुम इसको सबूत ही मान लो। मुँह खोल दिया, शब्द गपोड़ दिया व मान लो सबूत। ये नहीं चलेगा यहाँ पे। आपको अपने आर्गुमेंट के सपोर्ट में भी आपको देने पड़ेंगे ना कुछ सबूत। तो यहाँ ओके जी ने लिखा है, जो चीज़ है ही नहीं, उसके न होने का कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता है। जो चीज़ है, उसी के होने का प्रमाण दिया जाता है। बिल्कुल सही कहा है आपने। असाइंस से ही चाहिए। क्लेम ये कर रहे हैं, असाइंस लाके इनको दे। ये बैठ के क्लेम कर दें कि भई गोबर जो है या गोमूत्र खाने से कैंसर ठीक हो जाता है। अब कहें कि साइंस जो है आके रिसर्च पेपर दे, तो दे तो दिया अभी। एक रिसर्च पेपर दिया ना जिसमें बता दिया कि गोमूत्र पीने से और बीमारी और बैक्टीरिया धर लेते हैं। जैसे रिसर्च पेपर आया उसके बाद से दनादन दनादन सब लोगों को तुरंत रातों-रात गोमूत्र और गोबर का प्रचार जो है ठंडे बस्ते में पहुँच गया।